उस दिन आंधी आई थी ना, तो घास फूस उड़ गया था, उसके अंदर की ये पहाड़ी निकली है। अरे भैया, इस पहाड़ी का मुंह, गुफा का मुंह तो ऐसा है जैसे कोई सांप का मुंह हो। चलो चलो, इसके अंदर से गरम गरम हवा आवे। उसकी सांस तो आ रही थी। देखें क्या है इसके अंदर, ऐसा विचार करते हैं। एक सखा कहता, ना भैया हम ना जाएंगे, क्या पता सांप हुआ तो मार देगा। सखा बोले, अरे काहे को चिंता करते हो, जब कन्हैया हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, आओ चलते हैं। सखा चले गए उस अघासुर के मुख में। अभी अघासुर ने अपना मुख बंद नहीं किया। भगवान ने देखा कि मेरे सखा मेरे भरोसे पे चले गए, मुझे भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। और देखते देखते भगवान उस अघासुर के मुख में चले गए। अघासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया और उसके पेट में गए हुए जो सखा थे सब के सब मर गए। भगवान को आया रोष और भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि बढ़ाते 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 अघासुर के मुख में पूरा शरीर आ गया। उसकी सांस बंद हो गई, दम घुट गया। और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, उसका मुंह फट गया और अघासुर नाम का राक्षस मर गया। सारे देवता जोर से दंडबियां बजाए। और कृष्ण लाल की जय। अघासुर नाम का राक्षस मर गया। अपने साथियों को उसके पेट में से बाहर निकाल करके भगवान ने अपने कृपा की दृष्टि से देखा तो उसे जीवित कर लिया और भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। और उसके बाद भगवान आगे चले। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने जब अघासुर को मारा था तो उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? 5 साल के थे, छोटे से कन्हैया। लेकिन 5 साल के थे तो 6ठे साल में जाकर के सखाओं ने अपने माता पिता से कहा कि कन्हैया ने एक बहुत बड़े सांप को मारा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। 5वें साल की लीला को 6ठे साल में कैसे जाकर के कहा, तो बीच का 1 साल कहां चला गया? समझ में आ रही है कथा? समझ के सुना, समझ के बीच का 1 साल कहां चला गया? सुखदेव जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। रसिक संतों की वाणी, कान हृदय भगवान की लीला के गान और श्रवण और चिंतन में सदा लगे रहते हैं। जैसे आप लोगों को भैया जी एक व्यसन हो जाता है गुटखा खाना, तंबाकू खाने का, ऐसी संतों को भी एक व्यसन हो जाता है भगवान की कथा सुनने का, सुनाने का। उसके बिना वो रह नहीं सकते। कथा मिले, कथा हो, कथा सुने, सुनाए, आनंद आवे। सुखदेव जी कहते हैं कि वास्तव में तुमने बड़े भगवान के भक्त हो, अच्छी बात पूछी है। मैं बताता हूं कि 1 साल की लीला का क्या हुआ। जब वे अघासुर मर गया, भगवान सखाओं को लोग लेकर के यमुना के पुलिन पर आए, यमुना के तट पर। और यमुना के तट पर आकर के देखा हरी हरी चारों ओर घास है। सखाओं से कहा, कन्हैया कहते हैं कि चलो चारों और गैया बछड़ा चरने के लिए छोड़ दो और अपने भोजन कर लो, भोजन कर लो। भोजन करने के लिए बैठ गए। चारों गैया बछड़ा हरी हरी घास चर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया भोजन लाए हैं। क्या भोजन लाए हैं अब मैं आपको बताऊं। किसी ने हाथ पे, किसी ने पत्थर पे, किसी ने पत्थर पे लिया और भोजन कर रहे हैं। घी से मिला हुआ दही भात है। आपने खाया कभी घी से मिला हुआ दही भात? सात्विक भोजन। अब तो वही चटपटा पकोड़े, मसालेदार ऐसे खाते हैं। संतों ने कहा कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा हो जाएगा मन।
अगर अपने मन को सुधारना चाहते हो तो अपना अन्न सुधारो, खान पीन का परहेज करो। मन जो कहे वो नहीं खाना, बुद्धि से विचारो कि ये क्या चीज़, इससे हमारे मन पर, इससे हमारे शरीर पर, हमारे बुद्धि पर असर क्या पड़ेगा, इस पर विचार करके खाना पीना चाहिए। अब कहते हैं बढ़िया बढ़िया भोजन लाए हैं, अदरक का अचार भी लाए हैं और नींबू का अचार भी होता है और आम का अचार भी आप जानते हैं खट्टा खट्टा होता है। बढ़िया बढ़िया भोजन लाए हैं और बड़े प्रेम से खा रहे हैं, शाखा खा रहे हैं। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया चंचल बहुत हैं, छीन छीन के खा रहे हैं। उसके हाथ में से छीन लिया, उसके पत्तल में से छीन के खा लिया, और महाराज किसी के हाथ से छीन के खा रहे हैं, झूठन खा रहे हैं। इस लीला को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को भगवान की लीला देख करके मोह हो गया। ये भगवान कैसा, अहीरों के बच्चे जिनका ना मुंह धुला ना हाथ धुला और शरीर हाथ पे भी रेंट लगी है, उनकी झूठन खा रहा, ये भगवान नहीं हो सकता, परीक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी क्या किए, ब्रह्मा जी आए और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी आकर के क्या किए, ग्वाल वालों के बछड़े चुरा करके ले गए और जाकर के डाल दिए, छिपा करके डाल दिए। इसके बाद कहते हैं सखाओं ने देखा हमारे बछड़े कहाँ गए। भगवान कहते हैं तुम चिंता ना करो, मैं देख करके आता हूं। भगवान देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी आए, ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए। ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए। भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल भी नहीं है, बछड़े भी नहीं, कहां गए। तब भगवान की शक्ति ने कहा कि ब्रह्मा ले गए। अरे बूढ़े ब्रह्मा, तुमको हमसे मजाक करने के रहे थे, मैं तुम्हारे पास मांगने नहीं आऊंगा। देखना चाहते हो मैं कौन हूं, अभी तुम्हारा भ्रम दूर हो जाता है। भगवान ने क्या किया कि देखो, देखते देखते आप ही तो ग्वाले बन गए और आप ही बछड़ा बन गए। काले गोरे, छोटे बड़े, मोटे पतले, जैसे बछड़े ग्वाले, सब कुछ भगवान ही बन गए। परमात्मा बनकर के लीला कर रहे हैं, चल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। शाम का समय होता है, घर चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। भगवान ग्वाले बनकर के, बछड़ा बनकर के चल रहे हैं, भोजन करते हैं, बड़ा आनंद होता है। 1 साल तक ये लीला चली। 1 साल पूरा होने में केवल कहते हैं 5-6 रातें शेष थीं। आज बलराम जी जंगल में आए और बलराम ने आकर के देखा कि गैया बछड़ा चर तो रहे हैं, लेकिन ऊपर के पहाड़ी के ऊपर जो गैया थी अपने बछड़ों को देख के तेजी से दौड़ी दौड़ी आई और आकर के महाराज चाटने लगी अपने बछड़ों को। ये देखकर के आश्चर्य हुआ कि पहले तो ऐसा इनका प्रेम नहीं था। मैं देख रहा हूं गोपियों का ग्वालों के प्रति, गैयों का बछड़ों के प्रति बहुत प्रेम बढ़ता जा रहा है। क्या बात है। ध्यान से देखा, ज्ञान से देखा, क्या देखा, कुछ नहीं है, ना कोई ग्वाला है ना कोई बछड़ा है, हाँ तो चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। बलराम कहते हैं कन्हैया ये सब क्या है। भगवान ने कहा बलराम भैया ये ब्रह्मा का मोह दूर करने की लीला है, ब्रह्मा का मोह दूर करने की लीला है। ऐसे जब कहा, ब्रह्मा जी इधर से गए उधर से आए, 1 साल पूरा हो गया। अब ब्रह्मा जी ने आकर के देखा वैसी तो गैया और वैसे बछड़ा चल रहे हैं। ये देखकर के ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि वहां से तो नहीं ले आया, अपने स्थान पर देखे तो वहां भी वैसी गैया बछड़ा है, यहां भी वैसे ही है। ब्रह्मा सोच रहे थे कि ये सब क्या है, कैसे हो रहा है, बैठे बैठे विचार कर रहे थे। इतने में भगवान ने ब्रह्मा के सामने क्या लीला करी कि अपना ग्वाल और बछड़े का रूप तो हटा लिया और चारों ओर देखा कि भगवान श्री हरि नारायण 4 भुजा से प्रकट हो गए। बोल आनंद कंद भगवान की। चारों ओर नारायण नारायण भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े देवता,
बड़े बड़े देवता महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा स्तुति कर रहे हैं। भगवान को देख के ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। और भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, भक्ति ही सारे साधनों का मूल है। बड़े बड़े अनुष्ठान तो करे, बड़े बड़े यज्ञ तो करे, बड़े बड़े तप तो करे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी तो वो ऐसे समझो उन्हें क्या मिलेगा? केवल परिश्रम के सिवा कुछ नहीं मिला। धान की भूसी कूटो, क्या मिलेगा? धान की भूसी में कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? केवल परिश्रम मिलेगा। ऐसे ही अनुष्ठान तो बहुत करे और भगवान की भक्ति नहीं करी तो कुछ नहीं किया। भगवान की भक्ति ही सबसे उत्तम है। हे प्रभु, जो आपकी कृपा को देखता है, प्रारब्ध को भोग लेता है, वो उसी प्रकार से परम पद का अधिकारी होता है जिस प्रकार से एक पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है। हे प्रभु, आपकी कृपा को देखता है, वही सबसे बड़ा भक्त है। वो आपके अभय पद को प्राप्त कर लेता है। आप नारायण हो, सबके आश्रय हो, सबके आधार हो, मुझे आप अपने दासों में कोई दास बना लो, ऐसे कहा। और भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए और ग्वाल बालों को लाकर के दे दिया, गैया और बछड़ा को लाकर के दे दिया। सब भोजन करके अपने अपने घर गए और जाकर के कहा, मैया मैया, आज तो कन्हैया ने एक बहुत बड़े सांप को मारा। आज मारा? आज मारा क्या? 1 साल पहले मारा, लेकिन बीच की लीला किसी ने जाने ही नहीं कब क्या हो गया। ऐसी भगवान की सुंदर लीला राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि एक बात हमें समझ में नहीं आई कि ग्वाल बाल के रूप में भगवान बने, लेकिन भगवान उनके गोपियों के बेटा तो नहीं थे, वो तो दूसरे कन्हैया ही थे। फिर गोपियों का और गायों का इतना प्रेम क्यों बढ़ गया? पहले से ज्यादा बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? जबकि अपने बेटा नहीं पराये थे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सबको अपनी आत्मा प्यारी होती है। पहली बात तो भगवान के लिए कोई पराया है ही नहीं। कोई है पराया? कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सह सुखराशि, सब जीव ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर के लिए कोई पराया नहीं। सबको अपना शरीर प्यारा होता है और शरीर से भी ज्यादा प्यारा अपने आत्मा का स्वरूप प्यारा होता है। परमात्मा है और परमात्मा ग्वाल बाल बन के आए हैं, बछड़ा बन के आए हैं, तो सारी गोपियां और गैया सब आत्मा है। तो आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम अपने आप हो रहा है। आत्मा का परमात्मा से प्रेम है, ऐसे समझा दिया। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ध्यान से सुनो। भगवान पौगंड अवस्था में 6ठे वर्ष में प्रवेश कर गए। अब 6 साल के हो गए कन्हैया, ध्यान से सुना, 6 साल के हो गए। गैया बछड़ा चराने वृंदावन में जाते। एक दिन की बात, गैया चरा रहे थे, चराते चराते सखाओं को भूख लग गई, जोर से भूख लग गई। कन्हैया के सखा बोले, कन्हैया हमें तो बड़ी चौकी भूख लग रही है, और पास में ताड़ का वन है। ताड़ का वन जानते? ताड़ होती है, ताड़, पक्के पक्के फल हैं, कुछ हमें खिला दो। भगवान ने कहा, खाइयो? कि ना। क्यों? धेनुकासुर नाम का राक्षस गधे के रूप में रहवे, और कोई जावे तो वो उसे मार देवे, कोई गया तो वापस नहीं आया अभी तक। भैया हमें तो मार देगा वो धेनुकासुर। भगवान कहते, आओ हमारे साथ चलें, देखें कैसा है ये धेनुकासुर। ताड़ के वन में चले गए, जोर जोर से पेड़ों को हिलाया, पक्के पक्के फल नीचे गिरे, खाने लगे। जोर की फटर फटर आवाज हुई तो धेनुकासुर जाग गया। अरे मेरे ही राज में, मेरे इलाके में, मेरे होते हुए मेरे पेड़ों के फल खाने वाला कौन आ गया है? धेनुकासुर जाग गया और दौड़ा दौड़ा भागा भागा गधे के रूप में आया, और आते उसने पीछे की टांगें उठाई और घूम करके अपनी पीछे की टांगें
और बलराम जी की छाती पे मारती। गधा कैसे मारता है आपको पता है? नींद मत लेना, एकदम सीधे होके बैठा। हो, नींद नहीं, कथा सुनेंगे, कथा, भगवान की कथा सुनो। कहते हैं धेनुकासुर गधे के रूप में आया। गधा कैसे मारता है? कैसे मारता है सिरसा वालों बताओ? गधा ऐसे मारता है, पीछे को मारता है। ऐसे भैया कभी भी रहो तो गधे के पीछे सावधान रहना चाहिए, पीछे की टांगे मारता है। धेनुकासुर ने क्या किया? आया और बलराम जी की छाती पे मारी लात। कन्हैया बोले अरे भैया बड़े भाई बलराम, हमने तो इतने इतने लोगों को, राक्षसों को मारा, तुम कम से कम एक गधे को भी नहीं मार सकते? कि अभी मारते हैं। बलराम ने कहा अभी मारते हैं। उस धेनुकासुर की टांगों को पकड़ लिया सिरसा वालों, और पकड़ के उठा लिया और घुमाते 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 पटक दिया। और पटकते ही राक्षस मर गया। सारे देवता जोर से दुंदुभियां बजा। बोले नंदन भगवान की, भगवान की, भगवान की। धेनुकासुर नाम का राक्षस मर गया और उसके बाद में खूब फल खाए। उसको मार करके चले आगे, बड़ा आनंद हो गया। धेनुकासुर मरा, गैया बछड़ा चरा करके फल खा करके अपने घर चले गए। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि जेठ का महीना, आषाढ़ का महीना जब आता है ना तो गर्मी बहुत पड़ती है, जैसे कि आजकल पड़ती है। जेठ का महीना आया, आषाढ़ के घाम में गायें बहुत प्यासी हो गईं। गर्मी पड़ रही थी, जोर से प्यास लगी। भगवान गायों को लेकर के और पानी पिलाने के लिए यमुना के किनारे पर गए। पानी पिलाया गैयों को, ग्वालों ने पिया तो पानी पीते ही सबके सब मर गए। क्यों? क्योंकि उस यमुना के अंदर एक काली देह था और काली देह के अंदर काली नाग रहता था। काली नाग देखा है आपने? काला नाग होता है, लेकिन उस काले नाग के ऐसे फन थे कि 101 फन थे और बड़ा भयंकर था उसका जहर। अगर आकाश से पक्षी भी उड़ जाए उस यमुना की काली देह के ऊपर तो नीचे गिर जाता। इतना विषैला वो जहरीला सांप, और पानी पीते ही सब मारे गए। भगवान ने विचार किया इस काली नाग को यहां से मुझे निकालना है, क्योंकि जब तक ये काली नाग है तब तक मेरी भक्तों को कष्ट है। भगवान ने क्या किया? उस दिन तो अपनी गैया और बछड़ा को सबको जीवित करके सखाओं को अपने घर चले आए। और भगवान ने घर में आकर के बड़े प्रेम से सोए। प्रातः काल हुआ, कन्हैया यमुना के किनारे आकर के खेलने लगे। खेल कई प्रकार के होते हैं माताओं, खेल कई प्रकार के होते हैं। कोई कोड़ा है जमाई का, जिसने देखा सो मार खाई। और कनपता हुआ खेल, कबड्डी खेल। आज कन्हैया कौन सा खेल खेल रहे हैं? मां कहते हैं मार धड़ी खेल, मारवाड़ी कहते हैं मार धड़ी खेल। कन्हैया के हाथ में गेंद आती है, एक के ऊपर फेंक रहे थे। जब कन्हैया के हाथ में गेंद आई तो कन्हैया ने क्या किया? देखते देखते गेंद को जोर से फेंका और गेंद यमुना में चली गई। गेंद श्री दामा की थी, कन्हैया को पकड़ लिया। चल गेंद दे, मेरी गेंद यमुना में फेंक दे, गेंद दे। अब तो खींचा खांची शुरू, वो उधर खींचे, वो उधर खींचे, वो इधर खींचे, वो उधर खींचे। खींचते खींचते परेशान, गेंद दे। भगवान ने कहा भैया गेंद यमुना में चली गई कि मैं क्या जानू, गेंद दे। होगा राजा का बेटा, बड़ा बाप का बेटा, यहां कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं, गेंद दे। खेल में कौन किसका छोटा कौन बड़ा, गेंद दे। भगवान ने एक झटका मारा, उसको हटाया और कूद करके भगवान कदम के पेड़ पे चढ़ गए। सखा बोले कन्हैया तू कहां जा रहा है? तुम्हारी गेंद लेने जा रहा हूं। ना भैया हमें गेंद नहीं चाहिए, तू आजा।
कि नहीं तुम्हारी गेंद लेके आओ। ना भैया हमें गेंद नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारी गेंद लेके आता हूं। ऐसे कह दिया और भगवान उसके सखा मना कर रहे हैं। कन्हैया नहीं मानते और देखते देखते सखाओं के सामने भगवान उस कदम के पेड़ पे से और यमुना के अंदर काली देव में कन्हैया कूद गए। सारे सखाओं की आंखों में आंसू भर आए। हाय हाय हमारा कन्हैया यमुना में चला गया, काली नाग रहता है कन्हैया को मार देगा। गैया बचना सब दुखी, ग्वाले सखा सब दुखी, दौड़े दौड़े घर पे आए। मैया को पुकारा, बाबा को पुकारा, अरे बाबा मैया कन्हैया यमुना में चला गया, काली नाग की देह में चला गया। अब तो बड़ा गजब हो गया, अब क्या होगा। मैया सुनी तो मैया के तो होश ही उड़ गई। दौड़े दौड़े नंद बाबा यशोदा मैया सारी गोपियां ब्रजवासी यमुना के किनारे आ गए और मैया तो रोते रोते ऐसी पागल हो गई कि अब बस मर ही जाएगी यमुना में कूद करके। बलराम जी ने मैया को समझाया, मैया तू चिंता ना कर, एक नहीं ऐसे ऐसे अनेक कालिए नाग भी आ जाए तो मेरे कन्हैया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू चिंता ना कर मैया, कन्हैया अभी आएगा, तू चिंता ना कर। मैया को समझाते हैं, लेकिन माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। रोते 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 यशोदा मैया तो मूर्छित होकर वहां धरती पे गिर गई और भगवान यमुना के अंदर गए। 400 कोस का पानी दूर हट गया, 400 हाथ का पानी फैल गया चारों ओर और कन्हैया यमुना के अंदर काली नाग के पास चले गए। काली नाग सो रहा था, नागिन जाग रही थी। नागिन कहती है, ए बालक जा वापिस लौट जा, नहीं तो हमारे पति की फुंकार से तो मर जाएगा। तू सुंदर बालक है, माँ का बड़ा लाडला बालक प्यारा है, तुझे देखकर बड़ा दया आती है, तू बड़ा सुहावना लगता है, जा लौट जा। भगवान ने कहा, नागिनो जगाओ इस काली नाग को, मैं भागने नहीं तुमको भगाने आया हूं। तुमने यमुना का जल गंदा कर रखा, निकलो यहां से, तुमने बहुत परेशान किया हमारे भक्तों को। ललकारा, आवाज लगाई तो काले नाग फुंकार मार के खड़ा हो गया और काले ने काले को देखा तो काला काले को देखता ही रह गया। कन्हैया भी काला है और काले नाग भी काला है। काले ने काले को देखा तो काला काले को देखता रह गया। लेकिन काले काले में अंतर है कि नहीं सिरसा वालों, है कि नहीं? काले काले में अंतर है कि नहीं? काले काले में अंतर है। भगवान को देखो तो देखते देखते आंखें मन करती हैं और देखो, भगवान से आंखें हटना नहीं करती। और काले नाग को देखो तो महाराज पसीनों आ जाए, पसीनों। भगवान को देखकर काले नाग कहता है, अरे बालक तू बड़ा सुहावना है, बड़ो अच्छा सामला सामला है, जा जा लौट जा, नहीं तो तू मारा जाएगा, मेरी फुंकार तुझसे सहन नहीं होगी, चला जा। भगवान ने कहा, कालिए ए कालिए, तूने बहुत यमुना में वास कर लिया, तुमने बहुत मौज मस्ती कर ली, जा अब निकल जा, नहीं तो तुझे निकलना ही पड़ेगा। भगवान ने ललकारा, आ मुझसे युद्ध कर। भगवान के ऊपर झपटा और भगवान उस काली नाग के साथ युद्ध करने लगे। और युद्ध करते 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 काले नाग ने भगवान को अपने लपेटे में बांध लिया और लपेटे में बांध करके मारना चाहता है। भगवान ने अपने शरीर को फुला दिया, उसकी नसें टूट गई काली नाग की, चट चट बोलती हैं, भगवान को छोड़ दिया। और भगवान ने ऐसा पैतरा मारा कि काले नाग के फण के ऊपर आ गए। और काले नाग के 101 फन हैं, जिस फन को खड़ा करता है भगवान कूद के उसी फन के ऊपर पहुंच जाते हैं। भगवान ने अपनी बांसुरी को निकाल लिया और मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, कूद कूद की नाच रहे हैं। जब भगवान शंकर ने देखा कि हमारे नारायण आज काली नाग के ऊपर नाच रहे हैं, तो भगवान शंकर भी कैलाश पर डमरू बजा कर के नाचने लगे और जोर से डमरू बजा बजा के नाच रहे। और जब देवताओं ने देखा कि आज तो त्रिलोकी नाथ नाच रहे हैं,
तो त्रिलोकी जब नाच नाचेंगे तो त्रिलोकी भी नाचेगी। देवताओं ने जोर से दुंदुभिया बजाई, बजाओ। जोर से दुंदुभिया बजा रहे हैं और बड़े प्रेम से नाच रहे हैं और गा रहे हैं क्या? कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, ओ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, कूदे 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 जमुना में कन्हैया लेके मुरली। दोनों हाथों से ताली बजा करके बाहर डालो। कूद गए बनवारी जल में ग्वाले रोहे सारे, कूद गए बनवारी जल में ग्वाले रोहे सारे, ओ कूद गए बनवारी जल में ग्वाले रोहे सारे, कूद गए बनवारी जल में ग्वाले रोहे सारे, कुछ तो ग्वाले घर को भागे यशोदा जाय पुकारे, कुछ तो ग्वाले घर को भागे यशोदा जाय पुकारे। ओ जल में गोदे रे कन्हैया लेके मुरली, जल में गोदे रे कन्हैया लेके मुरली, गोदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, गोदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, ओ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, गोदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, गोदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। जोर से अरे ताली बजा के। रोवत माता यशोदा यमुना के तट आई, रोवत रोवत माता यशोदा यमुना तट पर आई, रोवत यशोदा मैया यमुना के तट आई, रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना तट पर आई। मुझे छोड़कर कहाँ चला रे मेरे कंवर कन्हई, मुझे छोड़कर कहाँ चला है मेरे कंवर कन्हई। ओ डाडी रोवे तेरी मैया,